हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए कि इस सफ़र में मैं डॉक्टर विनीता अरोड़ा आपके साथ और हम आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के बचे हुए पार्ट को लेकर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने लास्ट वीडियो में जो सॉल्व किया था उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और मैं तुरंत यहाँ इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आती है एंड डैम श्योर कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझने के बाद आप अमलगमेशन ऑफ कंपनीज अब थोड़ा इजी हो गया है। तो गाइस आज हम इस प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट के पोर्शन पर बात करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि एक नई कंपनी की बैलेंस शीट के बेसिस पर हमें काम करना होता है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें गिवन है उसके अनुसार हमें यहाँ पर काम करना होगा। तो आज मैं आपको बैलेंस शीट बनाना भी सिखा रही हूँ इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, लेकिन साथ ही में बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज यानी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दिया है। उस लिंक को, उस वीडियो को आप पहले जरूर से देखें और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आज इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ एडजस्ट भी किया है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक सिंपल रिकॉल स्टूडेंट्स लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में था हरी लिमिटेड और वायु लिमिटेड। वायु लिमिटेड तो हमारी सेलर कंपनी थी और हरी लिमिटेड हमारी परचेजर कंपनी थी, यानी ये ओल्ड कंपनी, ये न्यू कंपनी, और ओल्ड कंपनी यानी ये है हमारी ट्रांसफरर कंपनी और ये है हमारी ट्रांसफरी कंपनी। और इस कंपनी ने कुछ यहाँ पर आपको बताया है कि इन सब शर्तों के साथ हमने हरी लिमिटेड ने वायु लिमिटेड को परचेज किया था। तो गाइज हमने किस तरह से काम किया था, शर्तें कुछ इस तरह से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। एसेट्स में आप देख ही रहे हैं, गुडविल है, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी आपको रिटायरमेंट फंड दिया हुआ है और साथ में करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेएबल दिया हुआ है। शर्त ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट 10% प्रीमियम पर किया जाना है और इसके बदले में नई कंपनी यानी हरी लिमिटेड के 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे। गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 पर, बिल्डिंग का वैल्यूएशन 1,50,000 पर, मशीनरी का वैल्यूएशन 1,60,000 पर। इसी तरह से इन्वेंट्री को 10% लेस वैल्यू पर लिया जाएगा और डेटर्स के लिए 7.5% का प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। साथ ही में कहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5% प्रीमियम पर इशू किया जाना है। इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाएगा, जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा, वो इक्विटी शेयर 5% प्रीमियम के साथ पेमेंट किए जाएंगे। तो गाइस एक जो रिकॉल मैं आपको जो देना चाहती हूँ मेरे पिछले वीडियो का, वो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके रखी है। देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ये नोटिस किया कि अमलगमेशन किस टाइप का है, क्या ये मर्जर टाइप का है, क्या ये परचेज टाइप का है। परचेज टाइप का था भाई, क्योंकि यहाँ पर सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पर नहीं लिया जा रहा है। मर्जर की एक कंडीशन ये है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ली जाए, लेकिन बुक वैल्यू पर नहीं लिया जा रहा है, रियलाइज्ड वैल्यू पर लिया जा रहा है। तो ये एक हमारे पास सबसे बड़ा पॉइंट मिला जिसमें हमने देखा कि रियलाइज्ड वैल्यू पर लिया जा रहा है, मतलब ये अमलगमेशन टाइप ऑफ परचेज का है। तो इसमें सेकंड स्टेप हमें जो करना था वो ये है कि परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो भाई परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के लिए एसेट्स टेकन ओवर माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, सारी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखी जाएंगी वो सभी रियलाइज्ड वैल्यू पर लिखी जाएंगी। यदि रियलाइज्ड वैल्यू नहीं है तो हम बुक वैल्यू पर उसे लिया है। तो इस तरह से हमारा परचेज कंसिडरेशन 5,30,000 निकला। थर्ड स्टेप में हमने कोशिश की कि हमें परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किस तरह से करना है। तो गाइज आपने देखा भी था, परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट के लिए हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों की बात की थी। तो यहाँ पर 9% प्रेफरेंस शेयर जो कि हरी लिमिटेड के इशू किए जा रहे हैं इन अगेंस्ट ऑफ द 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वायु लिमिटेड, जो कि 10% प्लस प्रीमियम के साथ होंगे। 1 लाख शेयर्स, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे 10% प्रीमियम के साथ, 1,10,000 का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि 5,20,000 का 5,30,000
5,20,000 का हमारा यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन, 5,30,000 का परचेज कंसिडरेशन, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई है, मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ। 5,30,000 का परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर है और ये 4,20,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, 4,20,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। वैल्यू ऑफ न्यू शेयर 10 रुपये का एक शेयर था और 5% प्रीमियम के साथ उसका भुगतान किया जाना है, यानी 50 पैसे का प्रीमियम दिया जाना है। तो गाइज यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर इशूड है वो 40,000 के हैं। तो गाइज ये 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशूज हैं 10 रुपये की रेट पर 4 लाख रुपए और इसी तरह से 50 पैसे की रेट पर 20,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट हमने देखा था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जाएगी। यदि आपसे दोनों तरह से पूछ सकते हैं कि भाई आप परचेजर कंपनी की बुक्स में एंट्री करो या सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्री करो, तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही चीज़ें बता दी थी कि भाई आप यदि सेलर कंपनी की बुक्स में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको इसको लिक्विडेट करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया, भाई हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन किया, साथ में इक्विटी शेयर होल्डर जो सबसे लास्ट में भाई रियलाइजेशन का जो बैलेंसिंग फिगर निकला वो फाइनली ये रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर किसका है, ये रियलाइजेशन का बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सिंपल। इसी तरह से हमने एक हरी लिमिटेड का अकाउंट और ओपन कर दिया था। इज जस्ट सिंपल कि हरी लिमिटेड से हमने कितना हमारा परचेज कंसिडरेशन रहा और किस तरह से हमने इसको पेमेंट किया। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ली है। इसी तरह से हरी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जो एंट्री की है उसको मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है उस जर्नल एंट्री के बारे में यहाँ पर मैंने किस तरह से हरी लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया जाएगा, यानी हमारी जो परचेजर कंपनी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री किया जा रहा है, ये चीज़ हमने आपके सामने रखी। तो गाइज अब हम यहाँ पर आगे चल रहे हैं बैलेंस शीट के पर्पस पे, क्योंकि हरी लिमिटेड की बुक्स में भी एंट्री हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर काम करेंगे बैलेंस शीट पर। तो गाइज बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाएगी ये मैं फॉर्मेट आपके सामने लेकर आई हूँ। तो ये पूरा फॉर्मेट आज हम देखने वाले हैं। इस फॉर्मेट में स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको बहुत कचरा नहीं भरना है। जितना भी कचरा है, जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको नोट्स में देना है। तो देखिए जिस तरह से आप क्वेश्चन करते हैं तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं, उसी तरह से कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल ये कहता है कि भाई आप जितना भी डिस्क्रिप्शन है वो नोट्स में दीजिए। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बताया है आपको, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर की अमाउंट दी जाती है, साथ में प्रेफरेंस प्रीवियस ईयर की अमाउंट दी जाती है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट में लिखा और ये फॉर्मेट जो मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, सबसे पहले जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखा जाता है और एसेट्स लिखा जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के इन जनरल 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिए। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी। इसी तरह से एसेट्स में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम में आता है इमेजिनरी फिगर्स के साथ बैलेंस शीट बनाइए। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें आएगी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कई सारी चीजें आती है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी लाइबिलिटी जो नॉन करंट नेचर की है, यानी लॉन्ग टर्म टाइप की है, जो 1 साल से अधिक पीरियड के लिए ऐसी कोई लाइबिलिटी जनरेट हुई है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाती है। इसी तरह से करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर यानी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो होती है, यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को लिया है। इसी तरह से एसेट में भी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट जो होती है टेंजिबल एसेट, और एक इनटेंजिबल एसेट
भी ले सकते हैं। यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट के सब पॉइंट्स में दिखाया जाएगा। इसी तरह से करंट एसेट्स क्या होती है, जो कि हम 1 साल के अंदर इसको लिक्विड कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। इन पॉइंट्स को यदि आपने याद कर लिया, इट मीन्स आप अपना बैलेंस शीट का आधा काम तो पूरा कर लिया। अब आपको क्या करना है भाई, अब नोट नंबर दे देने हैं। जैसे जैसे अब शेयर कैपिटल में, यस अभी हमें शेयर कैपिटल में रिक्वायरमेंट है कि शेयर कैपिटल का डिस्क्रिप्शन हो सकता है भाई, क्योंकि हरी लिमिटेड की खुद की शेयर कैपिटल है, और प्लस फिर उसने जब वायु लिमिटेड को परचेज किया है तो उसकी और कुछ शेयर्स आई होंगी। तो इसका नोट नंबर 1 मैंने यहाँ पर दिया है। तो किस तरह से नोट नंबर्स क्रिएट किए जाएंगे ये आप देखिए। देखिए नोट नंबर में आपको नोट क्रिएट करना यहाँ पर आपको बता रही हूँ। नोट्स टू अकाउंट ये क्रिएट होते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम लिख रहे हैं नोट नंबर 1 है हमारा। तो नोट नंबर 1 में हम अपना पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। नोट नंबर 1 क्या है हमारा, शेयर कैपिटल का है। तो इस शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी आता है भाई। इक्विटी शेयर में आप देखिए ऑलरेडी 10 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल हरी लिमिटेड की है, और साथ में उसने 40,000 शेयर्स और इशू किए हैं। यानी 40,000 शेयर्स और इशू किए हैं, यानी 4 लाख की इक्विटी शेयर उसने और इशू की है, जो कि वायु लिमिटेड के लिए इशू की है। यानी यहाँ पर 14 लाख का तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका है। तो ये 14 लाख हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर की भी बात कर लेते हैं भाई। शेयर कैपिटल में दोनों ही शामिल होंगे, और यहाँ प्रेफरेंस शेयर है। तो देखिए अब बैलेंस शीट में आप देखिएगा कि ऑलरेडी 1 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी वायु लिमिटेड के पास, हरी लिमिटेड के पास है, सॉरी, जो हमारी परचेजर कंपनी है। और साथ में 1,10,000 के इक्विटी शेयर और इशू हुए हैं परचेज कंसिडरेशन के रूप में। तो यहाँ पर जो टोटल हमारा हो गया है 2,10,000, और टोटल जो हमारा हुआ है वो 1,61,000, सॉरी 16,10,000 का हुआ है। तो ये 16,10,000 की फाइनल अमाउंट जो नोट नंबर 1 से हमें मिली है, ये 16,10,000 की फाइनल अमाउंट को हमें यहाँ लिख देना होगा। देखिए यहाँ पर आप देखते रहिए, हरी लिमिटेड में 10 लाख के इक्विटी शेयर थे और 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था। इनको जोड़ते हुए जो नए इशू हुए हैं, तो हमारा शेयर कैपिटल जो करंट ईयर का अमाउंट यहाँ पर जो हमारा बता रहा है वो है 16,10,000 का। तो गाइज ये हमने यहाँ लिख दिया। अब सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। भाई रिजर्व एंड सरप्लस है, जी हाँ बिल्कुल है। देखिए जनरल रिजर्व में यहाँ पर बता रहा है ये 70,000 का रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी है। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो यहाँ पर हम नोट नंबर 2 दे रहे हैं। तो अब देखिए नोट नंबर 2 हम बनाते हैं। नोट नंबर 2 किस तरह से बनाया जाएगा, सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन देना है। नोट नंबर 2, इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि एक ही स्पेस में मैं आपको कई चीज़ें बताती जाऊं और आपको साथ साथ में क्लियर भी होता रहे कि नोट नंबर 2 किस तरह से बनाया जा रहा है। इसी तरह से सारे नोट्स स्टूडेंट हम बहुत आसानी से क्रिएट करेंगे। ये देखिए अब नोट नंबर 2 हम बना रहे हैं। ये नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 2 हमारा क्रिएट हो रहा है। नोट नंबर 2 हमारा किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड। तो ऑलरेडी जो जनरल रिजर्व है वो हमारे पास 70,000 का है, और इसी तरह से हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम और था, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 का। टोटल आप बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मेट बनेगा। मैं यहाँ पर फॉर्मेट के सहित यदि आपको बताऊँ तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आपको बनाना होगा, और 20,000 का हम बाहर निकालें तो ये 90,000 का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस रहा। तो गाइस इस तरह से ये 90,000 हम अपने रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ लिख देंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें
समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अब लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में हमारे पास ग्रेच्युटी फंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, इसी को आप नोट में क्रिएट करेंगे। 50,000 तो हरी लिमिटेड का है और 20,000 वायु लिमिटेड का है। तो यहाँ पर नोट नंबर 3 डाल के, जैसे अभी मैंने रिजर्व एंड सरप्लस का क्रिएट किया, वैसा 70,000 सिंपल फिल इन द ब्लैंक वाली फीलिंग आ रही है स्टूडेंट्स मुझे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है। करंट लाइबिलिटी की बात करें तो ट्रेड पेबल देखिए, ट्रेड पेबल यहाँ पर 1,30,000 के तो ऑलरेडी हरी लिमिटेड के पास हैं, और साथ में हमारे ट्रेड पेबल जो कि यहाँ पर हमें 80,000 के ट्रेड पेबल हैं जो कि वायु लिमिटेड के हैं। तो हम यहाँ पर जो ट्रेड पेबल ले रहे हैं 2,10,000 के, सिंपल हम 2,10,000 का यहाँ पर क्रिएट कर दिया। 2,10,000 का ट्रेड पेबल, 1,30,000 प्लस 80,000, 2,10,000। नाउ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है स्टूडेंट? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारा, क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्रिएट हुआ था? सोचिए, यदि आपको ध्यान हो तो ये हमारा प्रोविजन क्रिएट हुआ था जो 1 साल के अंदर अंदर वाला था। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 7.5% का, जो कि डेटर्स पर क्रिएट हुआ था। तो हमारे डेटर्स कहाँ हैं? ये रहे डेटर्स हमारे 1 लाख, जो कि वायु लिमिटेड के डेटर्स पर क्रिएट हुआ था 7,500 रुपये का। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में या नोट्स टू अकाउंट में देना पड़ेगा। नोट नंबर 4 यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इसी तरह से अब एसेट साइड को पूरा करें, लेकिन उससे पहले बच्चों टोटल आप लगा लीजिए। कैलकुलेटर यदि आपके किसी के पास हो तो यहाँ पर टोटल अभी हम देख रहे हैं, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19,87,500। देखिए हमारा लाइबिलिटी साइड तो कुछ इस तरह से रहा। अब देखते हैं हमारा एसेट साइड किस तरह से रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल में 1 + 2 + 3, ये हमारा बैलेंस शीट का हो गया 19,87,500। नाउ अब एसेट साइड में आ जाते हैं। देखिए टेंजिबल एसेट और नॉन टेंजिबल एसेट, यानी इनटेंजिबल एसेट क्या है? इनटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट दैट वी कांट सी एंड टच, और टेंजिबल एसेट जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो देखिए ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिसे हम देख और छू सकते हैं? बिल्डिंग है, मशीनरी है, इन्वेंट्री तो करंट एसेट हो गया है, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट हो गया। तो अब हमारे पास 2 है, बिल्डिंग और मशीनरी। तो बिल्डिंग और मशीनरी के लिए सिंपल, बिल्डिंग 3 लाख तो इसकी, और साथ में वायु लिमिटेड की 1,50,000 पर बिल्डिंग वैल्यू हुई है। तो यहाँ पर आप नोट्स टू अकाउंट्स दीजिए कि भाई हरी लिमिटेड की बिल्डिंग 3 लाख और 1,50,000 वायु लिमिटेड की रीवैल्यूड जो अमाउंट है उसके साथ मुझे जो दिख रहा है वो है 4,50,000 का। तो 4,50,000 का बिल्डिंग हो गया। इसी तरह से मशीनरी 5 लाख रुपए प्लस यहाँ पर मशीनरी के लिए भी रीवैल्यूड अमाउंट है 1,60,000। तो 1,60,000 इस नोट्स को मैं बनाकर आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से फाइनली हमने यहाँ पर लिया होगा। रब हो जा जल्दी जल्दी, और ये हमारा बोर्ड रब हो गया। और हमारा जो नोट नंबर यहाँ पर काम कर रहा है वो नोट नंबर आई थिंक ये 5वां नोट नंबर है। ये हम नोट नंबर 5वां डालते हैं, और ये किसके लिए बन रहा है? टेंजिबल एसेट्स के लिए। तो ये टेंजिबल एसेट्स के लिए हमें बनाना है। तो चलिए भाई बिल्डिंग के लिए शुरू हो जाइए। बिल्डिंग 3 लाख तो ऑलरेडी हरी लिमिटेड की थी, और वायु लिमिटेड की हमें 1,50,000 रुपये मिली है। तो अब बिल्डिंग हमारे पास हो गई है 4,50,000 की। और इसी तरह से हमारे पास मशीनरी है। मशीनरी हरी लिमिटेड की तो 5 लाख और प्लस 1,60,000 हमारे पास वायु लिमिटेड की है, तो 6,60,000। तो टोटल मुझे जो दिख रहा है वो 11,10,000 का है। तो ये हमारी फाइनल अमाउंट 11,10,000 की पहुंचेगी हमारी बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट में हम अपनी अमाउंट रखते हैं 11,10,000।
इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं। अब इंटेंजिबल एसेट में हमारे पास तो केवल गुडविल है, और गुडविल तो देख लेते हैं हमारी गुडविल कितनी है भाई। तो हमारी गुडविल जो दिख रही है, देखिए 50,000 की तो हरी लिमिटेड की है, और वायु लिमिटेड की जो थी वो रीवैल्यूड होकर 50,000 बताई थी। और हमारे पास, आपको यदि ध्यान होगा कि हमारी जो जनरल एंट्री जो हमने की थी हरी लिमिटेड के, उसमें भी बैलेंसिंग फिगर में 50,000 ही गुडविल निकली थी। तो इस तरह से मैं गुडविल का यहाँ डायरेक्ट बैलेंस दे रही हूँ 1,00,000। आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देना होगा गुडविल 50,000 प्लस 50,000। तो इस तरह से यहाँ पर 1,00,000 रुपए की इंटेंजिबल एसेट हुई। इन्वेंट्री के लिए बात करें तो 2,50,000 की तो हमारे पास हरी लिमिटेड की है ही, और वायु लिमिटेड की 1,57,500 पर होगा, क्योंकि ये 10% लेस वैल्यू पर आ रहा है। तो हम यहाँ पर 1,57,500 को प्लस करके इन्वेंट्री का अमाउंट यहाँ पर मेरे पास जो कैलकुलेट है वो है 4,07,500। बच्चों, फीलिंग ऐसी आ रही है कि बैलेंस शीट मैच होगी या नहीं होगी, ट्राई कर रहे हैं हमने, किसी तरह से कोई मिस्टेक नहीं की है। तो 100% हमारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। बैलेंस शीट का फंडा ही यही है, हर एक अमाउंट की डबल एंट्री यानी डबल जगह आप इफेक्ट दीजिए, इम्पैक्ट दीजिए, 100% आपकी बैलेंस शीट मिलेगी। तो देखिए, ट्रेड रिसीवेबल हमने ऊपर जनरल एंट्रीज और किसी तरह की कोई मिस्टेक हमने नहीं की है, तो हमारी बैलेंस शीट मिलनी भी चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट मैं आपको दे देती हूँ। ये है हमारे पास 2,00,000 और 1,00,000, 3,00,000 का हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट आया है। और इसी तरह से कैश इक्विवेलेंट के लिए बात करते हैं। 50,000 का कैश तो ऑलरेडी हमारे पास है, और ये 20,000 का हमने वायु लिमिटेड से लिया है। तो इस तरह से 70,000। तो शुरू हो जाइए अपने कैलकुलेटर पर और बताइए मुझे क्या अमाउंट 19,87,500 आ रही है। फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इट इज़ 19,87,500 का अमाउंट यदि हमारा मैच हो रहा है, यस ऑफ कोर्स हमारा मैच हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो गाइज, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं तो मेरे इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इफ़ एनी क्वेश्चन, आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन जरूर से डालिए। तो गाइज, फाइनली थैंक यू सो मच।